आज की ये बात मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये जीवन बदलने वाला अनुभव है। देखो, विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, ये दो आत्माओं, दो संस्कारों और दो परिवारों का संगम है। इसलिए शादी से पहले व्यक्ति को अपने आप को समझना चाहिए, अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहिए। आजकल लोग शादी को केवल एक सामाजिक रिवाज मानते हैं, लेकिन ये उससे कहीं अधिक है। विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो आपको या तो ऊंचाई तक ले जा सकता है या फिर आपको जीवन भर के लिए उलझनों में डाल सकता है। पहली बात, शादी से पहले खुद को तैयार करो। तैयारी का मतलब केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से परिपक्व होना है। अगर आप खुद को नहीं समझते, अपनी आदतों को सुधारते नहीं, तो शादी के बाद छोटी छोटी बातों में टकराव होगा। अपने गुस्से को नियंत्रित करो, अपने बोलने के तरीके को मधुर बनाओ और सेवा भाव को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाओ। दूसरी बात, जीवन साथी चुनने में जल्दबाजी न करो। आजकल कई लोग सिर्फ उम्र देखकर या समाज के दबाव में आकर जल्दी जल्दी फैसले कर लेते हैं, लेकिन विवाह जीवन भर का बंधन है। आपको ये देखना चाहिए कि आपके भावी जीवन साथी का स्वभाव कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं और वह आपके साथ आध्यात्मिक दृष्टि से तालमेल बिठा सकता है या नहीं। तीसरी बात, शादी से पहले अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या को सुधारो। अच्छा खान पान, नियमित व्यायाम और सात्विक जीवन शैली अपनाओ, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। चौथी बात, आर्थिक स्थिरता। कई लोग सोचते हैं कि बस शादी हो जाए, बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आय का स्थायी स्रोत नहीं है तो वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए शादी से पहले अपनी आय, खर्च और बचत की व्यवस्था ठीक से कर लो। पांचवी बात, आत्मिक दृष्टिकोण। विवाह केवल भौतिक नहीं है, ये आत्मिक यात्रा का भी हिस्सा है। शादी के बाद आपका जीवन साथी आपके साथ केवल सुख दुख ही नहीं बांटेगा, बल्कि आपके साथ धर्म और भक्ति के मार्ग पर भी चलेगा। इसलिए ऐसा साथी चुनो जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता हो, सेवा और भक्ति में आनंद लेता हो। छठी बात, शादी से पहले परिवार का महत्व समझो। विवाह केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये दो परिवारों का मिलन है। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो शादी के बाद भी वैसा ही कर पाओगे। और यदि अभी ही आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भागते हो तो शादी के बाद ये और बढ़ जाएंगे। सातवीं बात, शादी के बाद के जीवन के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करो। हर रिश्ता समय, धैर्य और समझदारी मांगता है। अगर आप सोचते हो कि शादी के बाद सब अपने आप अच्छा हो जाएगा, तो ये गलतफहमी है। आपको अपने साथी के साथ समझौता करना, उनकी भावनाओं को समझना और अपने अहंकार को छोड़ना आना चाहिए। आठवीं बात, शादी से पहले भगवान से प्रार्थना करो। अपने मन में ये भावना रखो कि हे भगवान, जो भी जीवन साथी आप चुने वो मेरे लिए उत्तम हो, जो मुझे भक्ति, सेवा और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाए। जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो भगवान स्वयं आपके लिए सही साथी चुनते हैं। नवीं बात, अकेले रहकर भी खुश रहना सीखो। कई लोग सिर्फ अकेलापन मिटाने के लिए शादी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। पहले अकेले में खुश रहना, अपने शौकों को, रुचियों को जीना सीखो, तब शादी आपके जीवन में एक बोनस की तरह होगी, न कि एक जरूरत की तरह। 10वीं बात, विवाह से पहले ये सोचो कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं। यदि कारण केवल समाज का दबाव, उम्र या अकेलापन है तो ये सही समय नहीं है। लेकिन अगर कारण है सेवा, साथ, समझदारी और जीवन यात्रा में एक साथी पाना, तो ये सही भावना है। मेरे प्यारे भक्तों, शादी का फैसला जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। इसे जल्दीबाजी में न करो, बिना सोच समझे न करो और केवल दिखावे के लिए न करो। भगवान की शरण में रहकर, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर और अपने दिल से सही महसूस करके ही ये कदम उठाओ। याद रखो, विवाह केवल सुख पाने का साधन नहीं है, ये सेवा